की डिवीजन या तकसीम। होल नंबर्स के 6 और 2, ये हमने दो होल नंबर्स लिए हैं। 6 को डिवाइड करना है 2 से, तो हम ये वाला निशान इस्तेमाल करते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू डैश। हमने देखना है कि जब 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो वो कौन से नंबर के बराबर आएगा। तो इक्वेशन के अंदर ये डिवीजन इक्वेशन है, इसके अंदर हम डिवीजन के लिए ये वाला निशान इस्तेमाल करते हैं। अब हम इन नंबर्स को डिवाइड करते हैं। उसके लिए पहले हम देखते हैं इस डिवीजन इक्वेशन में जो नंबर्स हमने लिखे हैं इनके हम डिवाइड की फॉर्म में क्या नाम रखते हैं। यानी जैसे पहले 6 है तो 6 को हम कहते हैं डिविडेंड, क्योंकि 6 डिवाइड हो रहा है तो इसको हम कहते हैं डिविडेंड, या वो बड़ा नंबर जिसे हमने तकसीम करना है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। और जो दूसरा नंबर है यानी 2 जो डिवाइड कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं डिवाइजर। यानी जो डिवाइड करने वाला होता है, 2 ने 6 को डिवाइड करना है तो 2 क्या है, डिवाइजर है, और 6 क्या है, डिविडेंड है। और इनकी डिवीजन के बाद जो जवाब आता है उसे हम कहते हैं कोशेंट। कोशेंट वो होता है जो हमारे पास जवाब में आता है। तो अब इन नंबर्स को हम डिवाइड कैसे करेंगे। हम इस तरह से ये वाला निशान इस्तेमाल करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर हम रखते हैं डिविडेंड को, यानी यहाँ पर 6 है तो इसके अंदर हम रखेंगे 6, और यहाँ पर हम लिखते हैं जो डिवाइजर होता है, यानी जिसने अंदर वाले नंबर को डिवाइड करना होता है उसे हम इस तरफ लिखते हैं। अब हम डिवाइड करना शुरू करेंगे और जो भी जवाब आएगा उसे हम यहाँ पर ऊपर रखेंगे, यानी कोशेंट को हम रखते हैं यहाँ पर ऊपर। अब देखते हैं कि 2 के टेबल में 6 कब आता है। तो 2 का टेबल काउंट करें। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। 2 के टेबल में 6 कब आया, 2 3s are 6, तो 3 को हम यहाँ पर लिखते हैं। 2 3s are 6। अब हमने देखना है 6 में से 6 को माइनस करके, 6 माइनस 6 आ जाएगा 0 के बराबर। जब 0 आ जाता है तो हमारी डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो नंबर होता है वो हमारा आंसर होता है, यानी कोशेंट होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर 3। 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं। जो नंबर बड़ा होता है या जिसे हमने डिवाइड करना है वो डिविडेंड, जिसने डिवाइड करना है वो डिवाइजर, और जो आंसर होता है वो कोशेंट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हमने नंबर लिया है 15 और 15 को डिवाइड करना है 5 से, और देखना है कि हमारे पास क्या जवाब आता है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर 15 क्या है, ये वो नंबर है जिसे हमने डिवाइड करना है, यानी ये है डिविडेंड। और 5 यहाँ पर क्या है, 5 है डिवाइजर, और जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं कोशेंट। तो अब हम 15 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो यहाँ पर उसी तरह से ये वाला निशान इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर लिखेंगे डिविडेंड को। तो डिविडेंड यहाँ पर है 15, यहाँ पर लिख दिया 15, और बाहर क्या लिखते हैं, डिवाइजर। यहाँ से भी हम देख सकते हैं, बाहर हम लिखते हैं डिवाइजर। अब हम इन नंबर्स को डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो 5 के टेबल में देखते हैं कि 15 कब आता है। 5 का टेबल काउंट करें। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 15 आता है, तो हम 3 को लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे 15, और अब इन दोनों नंबर्स को
माइनस करेंगे, 15 माइनस 15 0 आ जाएगा। 0 आ गया तो हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई। तो हमारा आंसर आया, ये जो ऊपर होता है ये हमारा आंसर होता है, यानी ये क्वोशंट है, तो हमारा आंसर है 3। हम यहाँ पर लिखते हैं 3। 15 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 3। इस तरह से हम होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हमने होल नंबर्स लिए हैं 21 और 7। 21 को डिवाइड करना है 7 से, तो 21 यहाँ पर क्या है? 21 है डिविडेंड और 7 है, 7 को हम कहते हैं डिवाइजर, और जो यहाँ पर जवाब आता है उसे हम कहते हैं कोशंट। जो जवाब आएगा उसे हम कहेंगे कोशंट। अब हम 21 को 7 से डिवाइड करते हैं। उसके लिए पहले हम इस तरह से ये वाला निशान इस्तेमाल करेंगे और फिर इसके अंदर हम लिखते हैं डिविडेंड को। डिविडेंड है 21 और बाहर लिखेंगे डिवाइजर को, जो कि यहाँ पर है 7। अब 7 के टेबल को काउंट करते हैं और देखते हैं कि इसके टेबल में 21 कब आता है। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 3s are 21। अब हमने क्या करना है? 21 में से माइनस करना है 21 को, तो 21 माइनस 21 0, तो 0 आ गया। इसका मतलब है कि हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई और हमारा आंसर है 3, यानी 3 क्वोशंट है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3। 21 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से हम होल नंबर्स की डिवीजन करते हैं।